कल यानी 17 अगस्त से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के सासाराम से एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। ये यात्रा 16 दिन तक चलेगी, जिसमें राहुल 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि जनता के वोट के हक को बचाने की एक जंग है। लेकिन हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। सवाल है क्यों? रूबिका लियाकत, जो हर मुद्दे पर ट्वीट करती हैं, उनका राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर एक भी ट्वीट नहीं आया। डिकोड वाले सुधीर चौधरी ने भी एक भी वीडियो नहीं बनाया, एक बार भी इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं दी। अंजना कश्यप के पास मकसद बताने का भरपूर समय था, लेकिन राहुल की इस बड़ी मुहिम पर देवी जी कुछ नहीं बोले। अब सोचिए किस हद तक बिक चुके हैं ये लोग। 2014 के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की बातें होती थी मीडिया चैनलों में, लेकिन 2014 के बाद मीडिया पर ऐसा अघोषित आपातकाल लग गया है कि यहाँ दिन रात बस सत्ता का गुणगान होता है। विपक्ष चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों न लेकर आ जाए, ये लोग उसे दिखाने की हिम्मत नहीं करते। खैर, वापस आते हैं राहुल की यात्रा पर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वोटर अधिकार यात्रा का मकसद है जनता को जागरूक करना। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हो रही है। एसआईआर के नाम पर लाखों गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। राहुल का कहना है कि ये वोट चोरी की साजिश है, जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जनता का हक छीन रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने जनता को जागरूक करने के लिए ये यात्रा शुरू करने की योजना बनाई है। इस यात्रा में राहुल, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेता मिलकर बिहार के 25 जिलों से गुजरेंगे। सासाराम से शुरू होकर गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, सिवान होते हुए आरा तक जाएंगे। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ ये यात्रा खत्म होगी। राहुल ने इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आंदोलन बताया है। याद दिला दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी का भंडाफोड़ भी किया है। 7 अगस्त 2025 को राहुल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देकर बताया कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उन्होंने डेटा दिखाया कि वहां 11,965 डुप्लीकेट वोटर थे, 40,000 नौ वोटरों के पते फर्जी थे, 10,450 वोटर एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे और 4,132 वोटरों की तस्वीरें गलत थी। राहुल का दावा था कि इन 1,250 चोरी हुई वोटों की वजह से बीजेपी ने वो सीट जीती, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खुलासे को दबा दिया। ना कोई बड़ी बहस हुई, ना कोई चर्चा। क्यों? जवाब साफ है, गोदी मीडिया को सच्चाई से मतलब नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी का ढोल बजाता है, उसे बस अपने पापा का गुणगान करने से मतलब है। लेकिन अब राहुल गांधी गोदी मीडिया के भरोसे नहीं बैठे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च और वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां प्लान की हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में सिग्नेचर कैंपेन भी होगा। अब सवाल है कि गोदी मीडिया इतने बड़े आंदोलन को क्यों दबाने की कोशिश कर रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी के खिलाफ है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? कहीं गोदी मीडिया और बीजेपी को ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर कहीं जनता जाग गई तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती है? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुमत से रोक दिया। अब बीजेपी को कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि राहुल की ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में बीजेपी की खटिया न खड़ी कर दे। शायद इसीलिए इसे दबाने की कोशिश हो रही है।